नमस्कार मित्रों, राम राम। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ज्यादातर लोगों को हिला के रख देगी। तो इस चर्चा को समझना भी है, पूरा देखना भी है, और वाकई अगर आपके दिल को छू जाए तो शेयर भी करना है। ऐसी चर्चा आज तक किसी ने नहीं करी, मैं पहली बार करने वाला हूँ। समझ रहे हैं आप? पहली बार। तो इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा आप सब्र के साथ एकदम आराम से बैठ जाएं। आज का लाइव बहुत लोगों को हिला देगा, क्योंकि आज मैं कोई मोटिवेशनल बात करने नहीं आया हूं कि मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने वाला मैं। ठीक है, आज मैं सच बोलने आया हूं। और सच क्या है? अगर हिंदू समाज आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुआ तो सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं बदलने वाला। हाँ, मैं दो टूक बोल रहा हूं। मंदिर बचाने हैं, परिवार बचाना है, संस्कार बचाने हैं, अपनी अगली पीढ़ी बचानी है, तो हिंदू को कमाना पड़ेगा, और बड़ा कमाना पड़ेगा, बड़ा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हर हिंदू को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। जो भी सच्चे सनातनी हैं अभी इसी वक्त कमेंट में लिखें जय श्री राम। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदू समाज आर्थिक रूप से उठे तो इस लाइव को अभी शेयर करो, लिंक बायो में है, ज्वाइन करो। सनातनी तांडव सेना से जुड़ो, लिंक बायो में है। मित्रों, सबसे पहले एक कड़वा सच सुन लो। अगर हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ना तो संख्या की कमी है, ना प्रतिभा की कमी है, ना मेहनत की कमी है। सबसे बड़ी कमी है आर्थिक एकता की। आर्थिक एकता नहीं है हिंदू में। हम अलग अलग लड़ रहे हैं, हम अलग अलग खर्च कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन बना लिए हमने, अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। फिर बोलते हैं सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, क्या हम संगठित हैं? क्या हम ऑर्गेनाइज्ड हैं? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग है रिलेशनशिप बेस्ड इनकम। रिलेशन बन जाता है सामने वाले से, ट्रस्ट बेस्ड ग्रोथ, एक दूसरे के साथ विश्वास बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक दूसरे को उठाने का मॉडल है। परंतु हमारे दुश्मनों ने भारत में ऐसी बात फैला दी कि पंडित पंडित का नहीं, जाट जाट का नहीं, ठाकुर ठाकुर का नहीं, जातियों में बांट दिया। वो चाहते ही नहीं कि भारत देश नेटवर्क मार्केटिंग करे। जब हम लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग कहां से करेंगे? तो सुन लो, हिंदू समाज को आज सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? वो है विश्वास, वो है एकता, वो है डुप्लीकेशन, उसके बाद है नेतृत्व, उसके बाद है कम्युनिटी इनकम। और यही पांचों चीजें नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोटा समझते हैं उन्हें बिजनेस का आधा भी ज्ञान नहीं है। आधा छोड़ो, 10% भी नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो। हर हिंदू को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? नंबर एक, क्योंकि ये आम आदमी का बड़ा मौका है। हर हिंदू के पास फैक्ट्री नहीं है, हर हिंदू के पास करोड़ों रुपए की पूंजी नहीं है, हर हिंदू के पास ऑफिस नहीं है, लेकिन हर हिंदू के पास मोबाइल है, हर हिंदू के पास कॉन्टैक्ट्स हैं, हर हिंदू के पास बोलने की क्षमता है, हर हिंदू के पास भरोसा बनने की ताकत है। और यही तो नेटवर्क मार्केटिंग का आधार है, फाउंडेशन। यह है पहला कारण। दूसरा कारण, हिंदू का पूरा का परिवार उठ सकता है। एक आदमी नौकरी करता है, घर चलता है, लेकिन अगर पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार एक सही सिस्टम में जुड़ जाएं तो पूरा घर नहीं, पूरा कुनबा उठ सकता है, पूरा खानदान तरक्की कर सकता है। और यही तो चाहिए हिंदू समाज को। अकेले आदमी को सक्सेस नहीं चाहिए, पूरे हिंदू समाज को एकदम जो है तरक्की करनी है। तीसरा कारण नेटवर्क मार्केटिंग करने का हर एक हिंदू को वो है क्योंकि यहां लीडरशिप बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको मजबूर करती है। बोलना सीखो, लोगों को समझो, रिजेक्शन को झेलो, डिसिप्लिन लाओ, करेक्टर बिल्ड करो। और मित्रों, जिस समाज के युवा बोलना सीख जाएं, जिस समाज के लोग इन्फ्लुएंस सीख जाएं, जिस समाज के परिवार के टीम वर्क सीख जाए, उस समाज को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आर्थिक स्वतंत्रता का तेज रास्ता है। चौथा कारण, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, मैं झूठ बोलने का काम नहीं है मेरा, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि अगर आपने हमारे हिसाब से सही कंपनी, सही मेंटोर, सही सिस्टम, सही कंसिस्टेंसी, नेटवर्क मार्केटिंग गरीब आदमी को सांस लेने की जगह देती है, उसको अमीर बनने का मौका देती है, मिडिल क्लास को कॉन्फिडेंस देती है। और जो आदमी कमिटेड है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो तो भैया खेल खेल जाता है बहुत बड़ा। हर हिंदू समाज को फ्रीडम चाहिए, और हिंदू समाज को फ्रीडम चाहिए। कैसी? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, डिसीजन फ्रीडम चाहिए, ये फ्रीडम चाहिए। अब मैं आपको बहुत गहरी बात बताता हूं जो शायद बहुत कम लोग समझते हैं। सनातन क्या सिखाता है? हमारा सनातन धर्म, सनातन सिखाता है परिवार, परंपरा,
परस्पर सहयोग, गुरु शिष्य परंपरा, संगठित शक्ति, सेवा, विस्तार। अब मुझे बताओ, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग के कोर में है। मतलब इनके बिना नेटवर्क मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। परिवार, परंपरा, परस्पर सहयोग, गुरु शिष्य परंपरा, संगठित शक्ति, सेवा, विस्तार, जो सनातन में है वही नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? एक मेंटोर आपको गाइड करता है, एक टीम आपके साथ चलती है, एक सिस्टम डुप्लीकेट होता है, एक संस्कृति बनती है और एक कम्युनिटी इनकम बनती है। यानी अगर इसे सही नीयत से किया जाए, गलत नीयत से आप इसे कर भी नहीं सकते। ठीक है, अगर आप इसे करते हैं सही नीयत से तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस नहीं, आधुनिक युग का संगठित आर्थिक साधन है। समझो इस बात को। जब हिंदू एक दूसरे से खरीदेगा, एक दूसरे को रिकमेंड करेगा, एक दूसरे को अपलिफ्ट करेगा, एक दूसरे की टीम बनाएगा, तो क्या होगा? आज हमने इतनी सारी सेना बना ली है, हमारी सनातनी तांडव सेना, उनकी बजरंग दल, उनकी हिंदू सेना, उनका गौरक्षा दल, सबके उद्देश्य एक ही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं। पैसा वाला था, बताओ, गलत तो कोई भी हो सकता है कहीं भी। क्या पॉलिटिक्स में गलत लोग नहीं है? क्या नौकरी में शोषण नहीं होता? क्या बिजनेस में फ्रॉड नहीं होता? क्या रिश्तों में धोखा नहीं होता? क्या शादी में डाइवोर्स नहीं होता? तो क्या हम जीना छोड़ दें? मॉडल कोई गलत नहीं है, गलत होता है माइंडसेट और गलत होती है मेंटोरशिप। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल कौन होता है? जो जल्दी अमीर बनना चाहता है, जो सीखना नहीं चाहता, जो कंसिस्टेंसी नहीं रखता, जो टीम नहीं बनाता, जो खुद प्रोडक्ट नहीं समझता, जो सिर्फ ज्वाइन करता है और बिल्ड नहीं करता। और जीतता कौन है? जो करेक्टर वाला है, जो लॉन्ग टर्म वाला है, जो डेली फॉलोअप करता है, जो लोगों की मदद करता है, जो खुद एग्जाम्पल बनता है। याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग लालच वालों का खेल नहीं है, ये लीडरशिप वालों का खेल है। और हिंदू समाज को आज लीडरशिप चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। मित्रों, मैं आपसे सीधी बात करूंगा, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर खुश हो, अगर आप सिर्फ कमेंट करके सोचते हो कि आपने धर्म का काम कर दिया, अगर आप सिर्फ डिबेट करके सोचते हो कि आपने समाज बदल दिया, तो सुन लो, समाज डिबेट से नहीं बदलता। बहुत सारे लोग डिबेट करते रहते हैं और बहुत सारे लोग हमारे देश की और समाज की बुराइयां सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बुराइयां है नहीं वो भी डालते रहते हैं और खुद को कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी नहीं हो भैया, आप चूतिया हो, और बहुत बड़े चूतिया हो, क्योंकि आप नेगेटिव बातें करते हो। अगर आपको कुछ पॉजिटिव करना है तो बातें भी पॉजिटिव करनी होंगी, दिमाग को भी पॉजिटिव सेट करना होगा और काम भी पॉजिटिव करना होगा। आप कीचड़ कीचड़ की बात करके सफाई नहीं कर सकते। महात्मा गांधी बोल के गए थे, बुरा बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। क्या हुआ? दुनिया भर का बुरा ही हुआ है। हमें ये कहना पड़ेगा, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। ठीक है? तो समाज बहस करने से नहीं बदलेगा, समाज बदलेगा संगठित होकर सीखने से। जिस दिन हिंदू घर घर में एक्स्ट्रा इनकम आएगी, जिस दिन हिंदू यूथ के पास अपना नेटवर्क होगा, जिस दिन हिंदू परिवार एक दूसरे को पुश करेंगे, उस दिन नैरेटिव भी बदलेगा, सिस्टम भी बदलेगा और भविष्य भी बदलेगा। हर हिंदू को सिर्फ भक्त नहीं बनना है, बिल्डर बनना है। हर हिंदू को सिर्फ भावुक नहीं होना है, आर्थिक योद्धा बनना है। हर हिंदू को सिर्फ ऐसा नहीं है कि गालियां देते रहो, ऑर्गेनाइज करना है। मैं भी देता हूँ गालियां, बट ऑर्गेनाइज भी करना है भाई। गाली भी दो, ऑर्गेनाइज भी करो। साम दाम दंड भेद, हमें एकदम ऑलराउंडर बनना है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ आइए, नेटवर्क मार्केटिंग मैं सिखाऊंगा आपको, नेक्स्ट लेवल की, खतरनाक वाली। सिस्टम को सीखो, कम्युनिटी बिल्ड करो, लीडरशिप बिल्ड करो और इनकम बिल्ड करो। मित्रों, आप बताओ, आप तैयार हो अपने परिवार को उठाने के लिए, अपने नेटवर्क को जगाने के लिए, हिंदू एकता को आर्थिक शक्ति देने के लिए, एक डिसिप्लिन्ड, पावरफुल सनातनी इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए? तो मैं आपको एकदम खुला निमंत्रण दे रहा हूं, सनातनी तांडव सेना से जुड़े। लिंक बायो में दिया गया है, कमेंट करेंगे तो कमेंट में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। सनातनी तांडव सेना से जुड़े, शुरुआत में जो भी खर्चा है वो करें, सीखें, आगे बढ़ें। सोचने से कोई बदलाव नहीं होगा। आप कमेंट करके बताइए, जय श्री राम, मैं आर्थिक योद्धा हूं। जो लोग सच में सीरियस हैं वो सिर्फ सुनेंगे नहीं, वो जुड़ेंगे। जो लोग सच में हिंदू एकता चाहते हैं वो सिर्फ तालियां नहीं बजाएंगे, वो निर्माण करेंगे। जो लोग सच में अपने परिवार का भविष्य बदलना चाहते हैं वो बहाने नहीं लगाएंगे, वो आज कदम उठाएंगे। आज ही ज्वाइन कीजिए सनातनी तांडव सेना। मैं आपको कई प्रकार से पैसा कमाना सिखाऊंगा। हमारी और भी टीम है, हमारे और भी लीडर्स हैं, सब सिखाएंगे। हमें अपने मन को मजबूत करना है, पॉजिटिव करना है, अब हम नेटवर्क को एक करना है, तो हमें सनातनी तांडव सेना से जुड़ना है। अभी ज्वाइन कीजिए। जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की